बहराइच मामले में लगातार तमाम जो अपडेट्स है वो सामने आ रही है। बहराइच हिंसा हुई, तमाम एंगल सामने निकल कर आए, तमाम वीडियो सामने निकल कर आई और एक सबसे बड़ा एंगल, एक सबसे बड़ी खबर ये आई कि बुलडोजर पर जो है हाई कोर्ट ने 15 दिन की रोक लगा दी। उसके बाद यूपी सरकार को फटकार भी लगी कि आप इसी तरीके से बुलडोजर नहीं चला सकते। और नंदा भाई राजपूत आज हमारे साथ मौजूद है, बहराइच मुद्दे पर बातचीत करेंगे। गोपाल मिश्रा एक ब्राह्मण, और कहा जाए कि झंडा उतारना और फिर झंडा फहराना और उसके बाद गोली लग जाना यूपी नंबर 1 पुलिस बोली जाती है। योगी आदित्यनाथ का गढ़ बोला जाता है, जहाँ कोई हिंसा नहीं है, जहाँ कोई क्राइम नहीं है, उसमें इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है। पर अब तक ये पता नहीं लगा इतने दिनों में कि आखिरकार गोली कहाँ से चली, आखिरकार गोली किसने चलाई। देखिए, जो निकल के आ रहा है वो सरकार का ही षड्यंत्र था। शासन और प्रशासन के माध्यम से ये आतंकवाद फैलाया गया और हिंदुत्व का आतंकवाद था। आप मुझे बताइए, जो निकाल रहे थे शोभा यात्रा और मूर्ति विसर्जन कर रहे थे, तो एक बात बताइए, मूर्ति विसर्जन निकालने का या शोभा यात्रा निकालने का उन्होंने एक दायरा वही चुना जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में दे जाके डीजे बजाना, उल्टी सीधे गाने बजाना और मस्जिद के सामने उल्टी सीधी हरकतें करना। उसके बावजूद प्रशासन था, पुलिस थी साथ में। पुलिस के होते हुए भी वो युवा जो था छत के ऊपर, जिन्होंने उसे प्रोत्साहित करा और चढ़ा दिया उसे, और छत पे किस नशे में वो चढ़ा युवा, और चढ़ा तो उसने देखा जो दूसरे संप्रदाय का झंडा था उसको तोड़ा, उसने वहाँ से उखाड़ा और तुरंत भगवा झंडा फहरा कर नारे मारे हैं। तो एक बात बताओ मैडम, वो तो भीड़ में से निकली गोली, वहाँ तो कोई दूसरा समुदाय का दिख भी नहीं रहा था कि मुसलमान को छत पर खड़ा था इसने गोली मार दी। उसी भीड़ में से गोली लगी और पिछवाड़े पर दाएं से लगी। जो शोभा यात्रा थी सब यात्रा में बदल गई। पर जिस तरीके से इस एंगल को चलाया गया, कितने लोग आज इस देश में ऐसे होंगे जिनके शायद मन में ये चीज होगी कि शायद गोली जो लगी वो मुसलमान ने चलाई। मुसलमान ने किसी ने नहीं चलाई। मुसलमान तो दिखाई भी नहीं। मुसलमान तो मैडम डरा हुआ है बेचारा, दहशत में वो सोच रहा है जाए तो जाए कहाँ, इतना डरा हुआ मुसलमान। और तो और देश के 15 लाख तो वैसे ही व्यापारी भाग गए देश को छोड़ के, इसलिए चले गए। उन्हें पता है भैंसी परिंदों डकैतों और चोरों की सरकार है। हाँ बिल्कुल, भाग गए। और पत्थरबाजी कौन चलवा रहा है? वहाँ भाजपा ही तो चलवाती है पत्थर, खुद ही इनके IT सेल के लोग जाते हैं जेब में डाल के पत्थर। इस शोभा यात्रा में वही तो पत्थर लेके गए, वही पत्थर मार रहे थे। हिंदुओं की शोभा यात्रा पर क्यों पत्थरबाजी कौन से हिंदुओं की शोभा? अरे करवाती तो भाई मुहर्रम पर होती है, कितनी यात्राएं निकलती हैं। अम्बेडकर जयंती हो गई, उनमें दलित भी निकालते हैं, अपने झंडे लेकर पूरी यात्रा निकालते हैं। पर सिर्फ वहीं या गणेश विसर्जन हो, नवदुर्गा विसर्जन हो, इन सभी चीजों पर ही इन्हें मजा आता है ना, इन्हें खुद ही आता है हिंदुत्व के ठेकेदारों को। तो चुनाव नजदीक है, उपचुनाव है, तो लगवा रहे हैं उपचुनाव, 8-10 सीटों को चुनाव है, तो इन्हें लगा वो करवा दो आतंक, करवा दो हिंदू मुसलमान। तो हिंदू मुसलमान के नाम पे तो खाते हैं। अभी हरियाणा चुनाव हुआ तो उससे पहले वो जो था रामगिरी, उसने हरकतें बोली, नबी के खिलाफ बोला। उसके बाद वो यतीमानंद आ गया, जो खुद उतनी का अनाथ है, नाम भी तो ऐसे रख लेते हैं यतीमानंद, यतीम है जैसे। वो बताओ मोहम्मद के खिलाफ बोल रहे थे। तो ये जो दूसरे संप्रदाय को निशाना बना रहे, काहे के धर्म के जानकार है। हाँ तो धर्म के जानकार क्या है, धर्म का अरे मैडम, 4 मेरे बात सुन लो, 4 शंकराचार्य हैं, 4 ही शंकराचार्य सनातन धर्म, और चारों शंकराचार्य कभी भी किसी मजहब संप्रदाय के खिलाफ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उन्हें धर्म की जानकारी है, वो जानते हैं धर्म को। और जो धर्म को नहीं जानते, पाखंडी है, जो राजनीतिक बाबा है, वही भूतनी के बकवास करते हैं, दूसरे संप्रदाय को निशाना बनाते हैं, मजहबों को निशाना बना चाहते हैं। और जिस प्रकार से भेजे जाते हैं किराए के गुंडे, ये किराए के तो ऊपर चला दिए, और सरकार के सामने, और जो प्रशासन था उसके सामने पुलिस होते हुए छत पर चढ़ गया। वो क्यों चढ़ गया भाई? पुलिस ने क्यों नहीं रोका उसे छत पर चढ़ने से? 2 घंटे ये सामने आई बात, अभी नहीं अपडेट आई कि 2 घंटे तक पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, जैसे खुला छोड़ दिया गया। तो मैडम वो तो तांडव कराना था उन्हें, वो चाहते थे कि पूरे देश में आगजनी हो, बहराइच पूरी जला दी जाए। और बहराइच में जलाए, छोटे छोटे बच्चे बेचारे भैंसे डरे हुए थे, 2-2 दिन आदमी डरे हुए तो निकले नहीं, 2 दिन से भूखे थे। उन्हें लगा कि कोई जला ना दे हमें, तो छोटे छोटे मासूमों में, नौनिहाल बच्चों में डर पैदा कर दिया। मैडम बाबा के सरकार में। और बाबा बताओ, बाबा तो एक कहते हैं भाई ये तो बाबा संत है, साधु है, साधु है तो इसका मतलब दयावान होगा, करना होगी मन में इसके दया होगी। दया थोड़ी तो आतंकी है, भैंसी है। छोटे छोटे बच्चों को तो एनकाउंटर, बताओ कौन सा बाबा ऐसा चाहेगा? आध्यात्मिक व्यक्ति तो नहीं चाहेगा कि एनकाउंटर कर दो, गोली मार दो। तो कोई भैंसी दरिंदा ही होगा, साधु के भेष में कोई भैंसी दरिंदा है, पाखंडी है जो सरकार के माध्यम राजनीति कर रहा है। और कहा बिल्डोजर, जो मकान बनाने चाहिए बिल्डोजर से तुड़वाता,
एनकाउंटर कर दिया, मुसलमान के बच्चे पकड़े गए, उनके टांग में गोली मार दी, एनकाउंटर बता दिया। और जबकि उनके 2 जो गुर्गे भी पकड़े गए, उन्होंने खुद बताया कि ये तो सरकार का खेल था, एंगल था। विकास दुबे मुसलमान थोड़ी था। कौन? विकास दुबे मुसलमान नहीं था। कौन था? एनकाउंटर तो वहां पर भी हुआ। किसका विकास का हुआ? क्यों लग रहा है? कौन सा विकास? अरे वो एक की बात अरे मैडम, वो तो गैंगस्टर की बात थी। हाँ। वो तो गैंगस्टर तो अब योगी तक जी भी। क्लियर ही नहीं हुआ अरे पत्थरबाजी कहाँ से अरे हुई, मैडम, किसने किसको मारा, पत्थरबाजी उन्होंने करी है। किसने करी? उन्होंने जो यात्रा लेके जा रहे थे, जो कर रहे थे, हम शोभा यात्रा। बोलो ना, आप कह रहे हाँ। हैं एक समुदाय ने पत्थरबाजी कर दी। समुदाय उन्होंने करी है भाई, जो यात्रा ले जा रहे थे, क्या जरूरत थी? हिंदू लेकर जा रहे थे। हाँ तो मैं सीधा कहती हूँ। हाँ तो बहुत राजनीतिक थे भाई, राजनीतिक यात्रा थी वो। अच्छा, तब ये पाखंडी, राजनीतिक यात्रा हाँ, थी। धर्म के नाम पे आतंक सारा मचाने कुछ वाले। स्क्रिप्टेड था। हाँ, सब कुछ स्क्रिप्ट था, सबको पता सरकार का और माध्यम था, और प्रशासन मिला हुआ था। प्रशासन के सामने कैसे पुलिस में भाई चढ़ गया वो, और छत पे क्या कर रहा था वो चढ़ के? आप जो कह रही हो छत पे चढ़ गया, छत पे चढ़ना क्या पाप नहीं है? कह लो ये क्या वो हो गया? गलत है, पर हाँ तो गोली चलाना भी सही अरे तो मैडम, घर में घुस के किसी की लड़की पकड़ के रेप कर देता फिर? आप मुझे बताओ क्या करती? रेप हो जान देती? रेप हो जान दो, फिर बाद में पुलिस को करे शिकायत, तो इज्जत आ जाएगी वापस। पुलिस है तो पहले बताओ ना। अच्छा, एक वीडियो ऐसी भी सामने आई कि हमने देखा कि पुलिस खड़ी है वहां पर, पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है, पुलिस के हाथ में टीयर गैस दिया, मतलब सब कुछ, हाँ। पर चला कुछ नहीं। तो करा क्या रही है? पुलिस ही तो करवा रही है सारा काम, दहशत तो पैदा कर रही है, दहशत क्रिएट कर रही है। और कहाँ इस देश के अंदर जो लोग हैं, कुछ चंद जो पाखंडी ढोंगी मानसिकता के, जो भाजपा आईटी सेल के घूम रहे हैं गुर्गे, उन्हें लगता है कि बड़ा अच्छा हो रहा है। भूतनी को तुम्हारे घर में आग लगेगी, जो तुम मरोगे तो क्या होगा? और मन नहीं रहे हो तुम। तुम्हारे रोजगार कहाँ है? शिक्षा के क्षेत्र कहाँ है तुम्हारे? कहाँ केंद्र खुले हैं? कहाँ स्वास्थ्य सेवाएं खुली है? पूछो सरकार से। और तुम काहे के लिए शाम को एक बोतल मिल जाती है, 500-700 रुपए मिल जाते हैं, जैसे वो ब्राह्मण लड़का मारा। अब बताओ काय में रहता था? झुग्गी झोपड़ी में रहता था वो ब्राह्मण गरीब लड़का। था, हाँ, गरीब था। झोपड़ी में तो मरा रहता था, कौन? अपना घर भी नहीं था। तो एक बाबा तो आपको क्या लग रहा है, यही जो नफरत फैलाई जा रही है, सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो किसका मानेंगे कि भैया आप कह रहे हैं कि सरकार जो है हिंदू मुसलमान करती है, नफरत इस तरीके से पिरो दी गई है, युवाओं के दिमाग में ही नफरत को पिरो दिया हाँ तो गया है। मैडम, नशा प्रोवाइड कराती है ना सरकार, चरस गांजा अफीम। आप देखो ना जाके, जब कांवड़ सेवा में जाते हैं सब नशेड़ी जाते हैं, और सरकार फूल वर्षा करवाती है। और यही जब बच्चे मांगते हैं नौकरी तो लठ वर्षा करवाती है। तो आप बताओ, जब नौकरी मांगता पढ़ा लिखा तो लठ वर्षा है, और जब कावड़ लेके धुआं और चिलम और गांजा पीते तो फूल वर्षा। तो देश को देना क्या चाहते हैं आप बताओ ना? अंधविश्वास में और अंधविश्वास सब कुछ है। हाँ, पाखंड में। मेरी बात सुनो, नशेड़ी बनाना चाहते हैं देश को, नशा प्रोवाइड करा रही है सरकार ने। विश्वास किस पर करे? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई, सुप्रीम कोर्ट की बात ये नहीं मान रहा है, कोर्ट ही ने वो है जो है उनको फिर से वार्निंग दे रहा है कि आप फिर भी बुलडोजर कर रहे हैं, हमने आपको कही उस चीज पर भी आप बात नहीं मान रहे। कोर्ट है नहीं, सरकार सबसे ऊपर है, तो भाई जाएगा कहाँ? हाँ तो सरकार ही तो, मैंने कहा कोर्ट ने आया, किसी की नहीं सुन रहे। और फिर कह रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इतनी पावर है कि कोर्ट की नहीं मान रहे। आप मुझे सुन लो, तो कितने आतंकवादी बहसी दरिंदे हैं, कितने तानाशाह हैं, कितने पाखंडी है। तो फिर आप न्याय कहाँ मिल जाएगा? तो कहाँ वोटों का अधिकार सही मिल पा रहा है? कहाँ? भाई एक बात बताओ ना, जब तो भारत निर्वाचन आयोग बिक चुका है, जो 19 लाख मशीनें जो तो गायब कर दी, ईवीएम मशीन आज तक बता पाए नहीं। और बार बार उनसे कहा गया कि भाई बैलेट पेपर में चुनाव होगा, तो बोलता ही नहीं है भारत निर्वाचन आयोग, ना सुप्रीम कोर्ट बोलता और ना विपक्ष बोलता। तो भाई कौन कराएगा? भाई कांग्रेस नहीं बोलती। और जब स्थिति होती है, कांग्रेस के नेताओं कहा जाता है जिंदा जला दिया जाएगा, केंद्रीय मंत्री बोल रहे कि जिंदा जला देंगे राहुल गांधी को। तो मुझे बताओ, तो सरकार कुछ नहीं बोलती, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता, ना देश में कोई प्रक्रिया होती, ना विपक्ष कुछ करता, ना कांग्रेस चिल्लाती। जवान का तो भाव बताओ, जब विपक्ष नहीं बोल रहा तो एक भाव बताओ कौन करेगा? जनता क्या क्या करेगी? जनता अपने बच्चों को पाले, रोटी रोजी कैसे कमाए, महंगाई में क्या करे, कैसे इलाज कराए, कैसे दबा ले, कैसे बच्चों की इज्जत बचाए? क्योंकि भाजपा आईटी सेल के लोग ही बलात्कार कर देते हैं। आपने ये खबर बनारस पढ़ी होगी कि मैडम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का रेप करा भाजपा के पदाधिकारियों ने, और फिर वो जमानत दे दी, वही बिल्डर पे बैठ के केक काट अभी रहे उत्तर थे। प्रदेश की हाँ। बात है कि करवा चौथ पे कानपुर में भी एक कांस्टेबल है, लेडी कांस्टेबल, उनका भी रेप जो हुआ, ये खबर भी आई, पर मीडिया में इस खबर को जो है उजागर। हाँ तो भाई करवा चौथ क्यों? करवा चौथ के दिन कौन था? कौन उसे चांद दिखाने आए थे? कौन थे? बलात्कारी चांद दिखाने आए थे, ब्याह करने आए थे, उससे क्या करने आए थे? पूछो ना। ये भाजपा के शासन में जबरदस्ती खसम बना के भेजे गए थे। कहे कांस्टेबल के साथ इतना बड़ा मजाक, पुलिस लेडी के साथ इतना बड़ा मजाक है, और क्या कर रही है? आप मुझे बताओ ना, कर क्या रही है पुलिस? जब एक बलात्कार कर दिया उन्होंने, एक कांस्टेबल का बलात्कार कर दिया, तो बताओ कांस्टेबल जो खुद पुलिस में है महिला, वो सुरक्षित नहीं है,
तो नॉर्मल महिलाओं का क्या करते हो, फिर तो उसकी चीर फाड़ कर देते हो भैंसी दरिंदे हैं, भैंसी दरिंदे। और ये बाबा जो खुद हैं, जो भैंसी दरिंदे बाबा क्या है पाखंडी, इनके ना बीवी ना बच्चे, ये खुद मुस्टंडे हैं, खुद ये ऐसे हैं कि भाई नहीं खुद घूम रहे हैं ये संड मुसंड, समझे, खुद रंड हुए हैं, कहाँ गए घुस गए अंदर, जो उठाई लूंगी और बजा दी पुंगी, ये बलात्कारी है देश भैंसी दरिंदे। इनके शासन में तो करा, देखो मध्य प्रदेश में गंदी लड़की का रेप कर दिया एक बाबा ने, उसके बच्चा पैदा कर दिया और खुद गायब हो गया, बच्चा पैदा करके भूतनी का, और कहने लगा मैंने कुछ नहीं करा, तूने कुछ नहीं करा, छुआ नहीं तो वैसे बच्चा पैदा हो गया है, बता। या उससे ले आया था किससे, वो कौन सा जो बाबा आया नया, कौन सा बाबा वो जो गेहूं से बच्चे पैदा कराता, गेहूं खिला दिए थे क्या गाय के पिछवाड़े में से निकाल के उसे, जो गर्भवती हो गई वो, ये पूछो ना इनसे। तो कहाँ से पाखंडी ढोंगे आ गए हैं। वो जो आ गया बाबा, क्या नाम है उसका, नाम तो निकल रहा उसका दिमाग से, कौन सा उसको, गोबराचार्य, हाँ अनिरुद्धाचार्य, कौन है गोबराचार्य, वो भूतनी का, उससे पूछो का ऐसे तू गेहूं खिला के तेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई थी, ये बता गेहूं से हुई थी या तेरे जाने के पास जाने से हुई थी, भूतनी के कहाँ से बाबा आगे ढोंगी पाखंडी से। अब ये कहता था कि भाई सलमान खान जो है गाड़ी चला देता है, हमारे भगवान के खिलाफ बोलता है, ये करता है, वीडियो रुक गई है मेरी, क्यों रुकी है आप मुझे बताओ ना। तो वो कहता बच्चे पैदा हो जाते हैं, और ये सलमान खान ऐसे करता है, गाड़ी चला देता है गरीबों के ऊपर, ऐसे तो हम बिग बॉस में जाना नहीं चाहिए, बिग बॉस में जो जाते हैं कुत्ते हैं। तो भाई तू क्या करने गया था, तू पालतू बन के गया था क्या अभी बिग बॉस में, सलमान के साथ क्या कर रहा था बे तू, वो गोबराचार्य पाखंडी, और यूँ कहता महिलाओं का पता नहीं उल्टा सीधा कुछ भी कह देता है, महिलाओं को ये कहता कि भाई ये महिलाएं जो है इस तरीके से घूमती हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, और कभी कहता है कि भाई तुम प्यार नहीं करती होगी इसलिए शराब पी रहा तुम्हारा पति। तो ऐसे ऐसे महिलाओं से कमेंट करता है, और महिलाओं से पूछता है भाई तुम्हारी शादी हो गई, तो कहती है हाँ गुरुजी शादी हो गई। तो पूछता है कि कितने पति हैं तुम्हारे, बताओ, ऐसी ऐसी बातें पूछता है। एक महिला से पूछता है कितने, बताओ, माताओं बहनों से पूछता कितने पति हैं, तू बता तेरी लुगाई कितने खसम है, तेरे बाप के कितने खसम थे, तेरी माँ के कितने खसम थे, तेरे बाप कितने थे, बता कौन से की पैदाइश है तू भूतनी के पाखंडी ढोंगी है। तो आतंकी है बाबा जो बैठा था, क्या आधे तो ये गुमराह कर रहे हैं देश को, और ये भी राजनीति से प्रेरित हैं। कहीं कहता मुझे प्रधानमंत्री बना दो, तो अबे भूतनी के तू प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा, जो घोटा पकड़े घुमा दिया जाएगा तेरे को, देश को गुमराह करता पाखंडी ढोंगी बदचलन बेहया, जुबान संभाल के बोला कर, माता बहनों के बारे में बोलता कितने पति हैं, ऐसे बाबाओं को इसने कितने छोड़ रखा, और वहाँ पहुंच गया फिल्म सिटी, वहाँ पे बिग बॉस में भूतनी का और बिग बॉस के खिलाफ बोल रहा था, तो ये धमकी दिलाने वाली ये पाखंडी है। पहुंच गया वहां जाके, उन्हें भी तो कहा, सलमान खान ने भी तो कहा नहीं कोई कहा नहीं, गुरुजी ने कहा कुछ नहीं कहा, इसे कहा डॉक्टर साहब का, इसे कोई महात्मा कुछ नहीं कहा, वो जान गए पाखंडी है ढोंगी है। भाई जूते पहन लेगा स्पोर्ट्स शूज, वही घुंघरू बांध लेगा, फिर नाचेगा लुगाइयों की तरह, ऐसे करता है मीठी लुगाई घूम रही हो है ऐसे, और क्या नचनिया है, आप थोड़ा शांत, हाँ नचनिया है मैडम, ये नाचती है, बड़ी स्टाइल से नाचती है, अदाएं देखो उसकी, महिलाएं फेल है, जब नाचती है तो घेर ले लेके, अरे क्या क्या लेता है तुम घुटने के, लुगाई भी डर जाती होगी, क्या आदमी शादी करिए कि लुगाई से करिए मैंने, वो भी सोचती हूँ कि मर्द है या कौन है, ये सहेली कहाँ से आ गई मेरे पास लेट गई आके, बड़े बड़े बाल घुमरा ले, कलरिंग करा के आइए है, लिपस्टिक भी लगा लेता भूतनी का, काले से तो होटल पे भी लिपस्टिक लगा के किचन कन्हैया बनेगा तू, भूतनी के बंसी बज जाएगी तेरी, हाँ क्यों बंसी बजा गया तेरे घर में जो तेरे बच्चे पैदा हो गए। शब्दों का थोड़ा सा चयन, क्या शब्द क्या है, इसके शब्द सही होते हैं, माता बहनों के बारे में बोलता है, तो इसको कह रहा हूँ, ये कोई लुगाई है क्या, लुगाई होगी तो इसको लग रहा होगा है कि अभी तो जुदाई मिल रही है, तो ये लुगाइयों के चक्कर में घूमता है, घुंघरू बांध लेगा, और देख रहे कैसे कूदता, फटक से कूदता हुआ नाचता हुआ जाता है, इसकी चाल देखो, ऐसे लगता है कहीं जा रही है, नचनिया जा रही है, अभी ठुमका मारेगी, कहीं शादी की बधाई देने जाएगी है, ब्याह शादी ब्याह की बधाई भी देने जाता है तुम्हें है भाई, आदमी ना औरत पता नहीं कहाँ से आगे सिकंडी शासन में आगे सिकंडी बाबा बन गए हैं, तो इनका इलाज कौन करेगा, ये राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा जब सिकंडियों को बाबा समझ लिया जाएगा, इन पाखंडियों को, और ये गोबर खिलाएंगे, गोबर में से गेहूं, मैं भूतनी के तू बता, तुम लुगाई को गेहूं खिला के गर्भवती कराता या कुछ और किया था तुमने, बता है, इसके बस के कुछ नहीं है, गेहूं से बच्चे पैदा किए होंगे इसने, इसका DNA टेस्ट कराते नहीं किसी और के हैं या गेहूं के हैं। जिंदाबाद भारत।